उनके पास पैसा नहीं था, तो अपने खर्चा निकालने के लिए एक दिन क्या किया, एक बच्चे के बैग से 10 किताबें चुरा ली और 10 किताबें चुरा करके बेचा है, बाहर जाके कुछ पैसा मिल गया, उससे काम चलाया। अब मैडम ने सोचा सारे बच्चे शिकायत करते, खाली चार्ल्स शिकायत नहीं करता है, तो उनका शक गया कि चार्ल्स कर रहा है। जो ये वचन देता था कि मुझे एक आदमी से मिलवा दो और थोड़ी देर में वो मेरा फैन हो जाएगा, मेरा मित्र बन जाएगा, मुझसे प्रेम करने लगेगा और उसकी थोड़ी देर में मैं उसका मर्डर भी कर दूंगा, उसको लूट के भी चला जाऊंगा। इतना तेज था ये आदमी, क्या जबरदस्त। जन्म हुआ था 1944 में, मां वियतनाम की थी, पिता भारतीय थे, बायोलॉजिकल पिता भारतीय थे, और इन दोनों के संपर्क से चार्ल्स शोभराज का जन्म हुआ। पिता ने इसको छोड़ दिया, यानी कि जो वियतनाम की मां थी उसको छोड़ करके पिता वापस इंडिया में किसी और लड़के से शादी कर लेता है। लेकिन अब मां अकेली थी, बच्चे को पालना था, तो मां ने आगे चल करके फ्रांस के एक फ्रेंच मैन से शादी कर ली। अब चार्ल्स उनके साथ था, वो चार्ल्स को रखना नहीं चाहता था। अब नेचुरल सी बात है, ऐसा कई बार हो जाता है, स्वाभाविक है कि बच्चा मेरा नहीं है, बच्चा इसके पिछले पति का है, तो उसको मारते पीटते थे बहुत, वो उससे गुस्सा करते थे, उससे कई बार उसको बालों से पकड़ के घुमा देते थे, कई बार डंडा लेके पीछे मारते थे उसको, पीठ पे इतना मारते थे, हर समय गाली देना, उसको साथ में बुरा भला व्यवहार करना। वो बचपन से हो रहा था, जब चार्ल्स 3-4 साल के थे तब से हो रहा था उनके साथ। और वो अंदर इतना दर्द था, इतना दर्द था, इन्हें कभी प्रेम नहीं मिला लाइफ में। जब वो 6 साल के हुए ना, दूसरी क्लास में थे, तो क्या करते थे कि उनकी मां को पैसा नहीं मिलता था, उनके पास पैसा नहीं था, तो अपने खर्चा निकालने के लिए एक दिन क्या किया, एक बच्चे के बैग से 10 किताबें चुरा ली और 10 किताबें चुरा करके बेचा है, बाहर जाके कुछ पैसा मिल गया, उससे काम चलाया। अब एक बैग से 10 किताबें चुराई, पता लग गया इन्होंने चुराई है, तो खूब पिटा, बहुत पिटाई हुई इसकी। तो उसने बाद में सोचा यार ये तरीका ठीक नहीं है, एक बैग से 10 किताबें चुरा लूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। ये इतना जीनियस था उस उम्र में, इतना दिमाग इसी तरफ चलता था, पढ़ाई में नहीं चलता था। कहा हर बैग से एक एक किताब निकालूंगा, एक बैग से 10 किताब तो पकड़ा जाएगा, हर बैग से एक एक किताब चुरा लूं तो किसी को नहीं पता चलेगा। एक किताब कम है भाई, आपके बैग में 10 थी, आज 9 रह गई, तो ला घर पे रह गई होगी, एकदम शक नहीं जाता। 1 साल तक ये करता रहा। चौक मिल जाए वो जाके बेचा है, पेंसिल मिल जाए वो जाके बेचा है, पानी की बोतल मिले वो जाके बेचा है। तो एक साथ नहीं चोरी करता था ये, अब एक एक करके छोटी छोटी चीजें चुराए तो पता ना चले। लेकिन धीरे धीरे ये बात खुलने लगी, बच्चे शिकायत करने लगे मैम से, मैम मेरा सामान चोरी हो गया, मैम मेरा सामान चोरी हो गया, मेरा टिफिन बॉक्स चोरी हो गया, मेरा पानी की बोतल चोरी हो गई। अब मैडम ने सोचा सारे बच्चे शिकायत करते, खाली चार्ल्स शिकायत नहीं करता है, तो उनका शक गया कि चार्ल्स कर रहा है, और उन्होंने चार्ल्स पे सर्विलेंस बढ़ा दी। छुप के बाहर से कमरे से देखने लगी कि अब इस समय लंच ब्रेक में चार्ल्स कमरे में गया है, सारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, और तब देखा उन्होंने चार्ल्स जो है उठा के एक पेंसिल बॉक्स अपनी जेब में डाल के निकला, पकड़ लिया उन्होंने। शक ठीक निकला, खूब पीटा, उनको स्कूल से टर्मिनेट कर दिया गया, उसको खूब मार पड़ी, बहुत बेइज्जती हुई। वो घर जाकर के चार्ल्स रोने लगा और रो के मां को कहता है, मां मुझे पछतावा हुआ है, मैंने गलत किया है, मां मैं जानता हूं मेरी गलती है, इससे आपको भी शर्मिंदा होना पड़ा। चार्ल्स अपनी मां को कन्विंस किया कि ऐसा करो मां, टीचर के पास चलते, माफी मांग के आता हूं, ये जो टीचर ने मुझे पकड़ा था चोरी करते हुए, मैं बड़ा गिल्ट फील कर रहा हूं, माफी मांग के आता हूं। मानी नहीं मां, लेकिन जब उससे बहुत रिक्वेस्ट किया तो मां कहती चल फिर, और चल के वहां टीचर के घर पहुंच गए। टीचर के घर पहुंच गए, वहां जाकर के बोले आई एम वेरी वेरी सॉरी, उनके पांव छूने लगे, मुझसे बहुत गलती हो गई, मैं बहुत अपराध किया, अब मैं सुधरना चाहता हूं। टीचर ने कहा चलो ठीक है, सुधरना चाहिए तुम्हारे को। बोला टीचर को पानी पीने के बाद मेरे को थोड़ा वॉशरूम जाना है, सुसु जाना है, और टीचर ने कहा बेटा अंदर बेडरूम में है, वहां चले जाओ। ये गया बेडरूम में, बाथरूम तो गया नहीं, अंदर जाके टीचर की अलमारी खोली, वहां से ज्वेलरी और कैश अपनी जेबों में डाला, गायब किया, अंदर की जेब को रेडी करके लाया था, पेंट के अंदर घुसा लिया सारा, और खूब ज्वेलरी कैश जितना मिला सब कुछ अंदर लपेटा, और बोला टीचर आप मुझे स्कूल में रखो ना रखो लेकिन माफ जरूर कर देना। निकल गए। बाद में टीचर को पता चला ये आया था अंदर और टीचर की पूरी अलमारी साफ कर गया। टीचर ने इसकी मां को बोला आगे चल के कि बेटा अगर तुम्हारा बेटा जिंदा रहा ना, तो उसकी आधी से ज्यादा जिंदगी जेल में बीतेगी, और वही हुआ, इसकी आधी से ज्यादा जिंदगी जेल में बीती।